Hello everyone, this is about welcome to my channel, Key to Your Concepts. For today's our topic is repetition. Today we are going to discuss about repetition, and we all know that repetition, when we break down this word that means P plus position, you all know what it mean like P plus position. P stands for पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति जिसकी स्थिति क्या हो पहले हो अब किससे पहले हो वी से नाउन एंड प्रोनाउन किससे पहले होनी चाहिए नाउन एंड प्रोनाउन से उससे पहले होती है फिर वो होती है आपकी preposition की स्थिति so let's read the word preposition means that which is placed before आ गया ना बापू इसका मतलब जो पहले प्लेस्ड हुआ हो लेट अस सी एट द डेफिनेशन आज हम इसमें डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑफ प्रपोजिशंस एंड काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस प्रपोजिशन के कितने प्रकार है व्हाट आर द प्रपोजिशंस एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस और प्रपोजिशन होते क्या हैं कौन कौन से होते हैं और इसके प्रकार यानी कि मैं पढ़ते अपन ऑलराइट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी preposition. Prepositions are the words that we put before noun, some pronoun. That is the definition of a preposition. ये क्या है आपकी पूरी definition हो गई क्या बोला definition में we put before noun and pronoun और noun या pronoun से preposition से कैसे अपने पहले रखते हैं और ये these belong in what relation the person or the thing indicated by its exists in relation to something else यानी जो पर्सन हर किंग है इंडिकेट हुआ है वो दूसरा जो समथिंग दूसरी जो चीज है इसके साथ इसका क्या रिलेशन रहा हो दैट इट द preposition यूरी always denote look at the example की बात है चलो एग्जांपल बात क्या देखो the child jumped off the bed again in the first sentence of this repetition ये क्या है आपका preposition okay I told you that preposition हमेशा noun या pronoun से पहले आता है bed is a noun here ये noun है noun से पहले क्या आया preposition there is a bee there is a bee in the jar अब जार के अंदर क्या हुआ आपकी बी है क्या है बी और यहाँ पे इन जो है दैट इज एन अनदर preposition जार इज अ नाउन जार एक नाउन है ना सो बी इन यहाँ पे आपको पूछना होगा हनी इज फॉन्ड ऑफ चीज केक्स फॉन्ड और ओके मतलब क्या है आपका preposition है preposition है ओके okay let's read about these examples in the first example the word of is showing the relation इसके बीच पीछे relation बता रहा है between the action denoted by the verb jump तो जो action denote किया गया है jump तक के वो उसके and the noun chair के बीच में और jump यानी जो कूद रहा है इन दोनों के बीच में relation बता रहा है on the first हुआ in the second example ये देखो ये कैंसिल प्लीज दीजिए क्या देख सकते हो तुम यहाँ पे देखो ये जो ऑफ preposition है वो पैड और जंप को रिलेट कर रहा है कि यहाँ पे जो बेड है उसके ऊपर से अलग जंप करके ये अलग हुआ है ओके तो यहाँ पे इन दोनों को रिलेट कर रहा है द सेकंड एग्जांपल द वर्ड इन is showing the relation between e and the jar दी और jar के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है और वर्ड इन ये जो इन आया है यहाँ पे कि जो है ये आपका जार और बी के लिखा रिलेशन बता रहा है फिर the third example the word of so now there is a word of another repetition ये repetition word का is showing the relation between the quality denoted by the adjective
fond, यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया है fond, fond का मतलब क्या होता है? शौक होना, जिस चीज का शौक होता है ना आपको, दैट इज fond. Fond and the noun cheese cake, यानी उसको चीज केक्स का क्या था? शौक था. तो यहाँ पे चीज केक जो नाउन है, इसका रिलेशन फॉन से हो रहा है और बता बन रहा है ऑफ द बारा इसमें रिलेशन. ऑलराइट, यहाँ भी ये रहता है. Hence this the verb, hence the verbs of in and of are prepositions is delay यहाँ पे क्या है? Prepositions है. Okay, next. Bye bye. See you in the next video.